तन्महेशियों को निरिक बोले सूत सुजान प्रसाद नाम गे वैश्य चतुर और धनवान। सूजी कहते हैं कि अभी तक आपने एक गरीब ब्राह्मण की कथा सुनी और एक गरीब लकड़हारे की कथा सुनी जिस पर भगवान ने कृपा की, करुणा की। अब आपको एक चालाक वैश्य की कथा सुनाने जा रहा हूं। सभी लोग ध्यान से सुनो। ये क्या करते हैं साहब, अगर दरअसल देखा जाए तो जीवन में हम भी वही करते हैं, हम सब वही उसी तरीके के बनिए हैं। हमारे शरीर में जैसे भी चारों गुण विराजमान है, तो हम लोग भी वही करते हैं कि जब तक हमको कुछ मिलता नहीं है तब तक हम भगवान के शरण से जुड़े रहते हैं। जिस दिन हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है स्वतः ही हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही साधु ऐसे हैं जिनकी कथा आई है, सभी लोग ध्यान से सुनो। कहते हैं कि यह चतुर वैश्य भरे के समय, यह चतुर वैश्य भरे के समय, रघुमार की चिंता में, रघुमार की चिंता में, घर से परदेश जा रहा था, घर से परदेश जा रहा था, सामान लाद कर नौका में, सामान लाद कर नौका में, इतने में एक देव मंदिर, इतने में एक देव मंदिर, साधु ने देखा बना गया, साधु ने देखा बना गया, लगवा कर नाव किनारे पर, लगवा कर नाव किनारे पर, वहाँ उस मंदिर की ओर गया, वहाँ उस मंदिर की ओर गया। सूजी कहते हैं कि साधु वैश्य एक समय व्यापार के लिए, कहते हैं कि जैसे अभी व्यापार अपने घर में, अपने शहर में, अपने गांव में कर पा रहे हैं, लेकिन इस समय ऐसा था कि हमको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। व्यापारी लोग साधन ही नहीं थे, गांव में ला देते थे धनिया, मिर्चा, जीरा, हिंग, जो भी व्यवस्थाएं होती है, गरम मसाला वगैरह सब लाद कर ले जाते थे दूसरे नगर, दूसरे प्रदेशों को बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए जा रहे हैं साधु वैश्य। इतने में उसने देखा कि एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है और वहां से बहुत सुंदर वेदों मंत्रोच्चार की ध्वनि आ रही है, बढ़िया सुंदर मंत्रोच्चार हो रहा है, बढ़िया सुंदर सी सुगंधी आ रही है। उसका मन जो है वह नहीं मानता और उसने अपनी नाव को जो है वही किनारे पर बांध दिया और उस मंदिर की ओर चल पड़ा। उधर मंदिर में जाकर देखता है कि राजा उल्कामिक और उनकी जो पत्नी है वह सुशीला, वो लोग भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। अब चतुर्वैश्य के मन में दिल से प्रश्न उठा और उसने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप श्रद्धा और भक्ति के साथ क्या कर रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया कि हम सम तेजस्वी भगवान सत्यनारायण का पूजन पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए यह पूजन कर रहे हैं। साधु ने कहा कि प्रभु, क्या इस व्रत के प्रभाव से, इस पूजन के प्रभाव से मेरे घर भी संतान होगी? मेरे घर पर भी कोई संतान नहीं है, क्या भगवान की कृपा से हमारे घर भी संतान होगी? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, अगर श्रद्धा और भक्ति के साथ आप भगवान सत्यदेव का पूजन करते हैं, सत्यव्रत करते हैं, तो भगवान की कृपा से आपके घर भी संतान होगी। साधु वैश्य ने यह वाणी सुनी। साधु वैश्य प्रसाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया और थोड़ा सा प्रसाद अपनी पत्नी के लिए
लेकर घर गया। घर में जाकर लीलावती से पूरा वृत्तांत बताया कि देवी, मैंने एक संतान प्राप्ति के लिए ऐसा उत्तम व्रत विधान मैंने जाना है कि जिसको करने से हम जो निसंतान हैं हम भी संतानवान हो सकते हैं। ये प्रसाद है, इसको ग्रहण करो। और भगवान सत्यनारायण की कृपा से हम लोग भी, हमारे घर में, हमारे आंगन में भी बच्चे खेलेंगे, हम भी पुत्रवान होंगे भगवान की कृपा से। लीलावती ने प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उत्सव हो रहा है। बहुत दिन बाद, जो कहते हैं कि बहुत दिन, काफी दिनों के बाद जो संतान होती है तो अधिक प्रसन्नता होती है। बधाई वाले आए, बधाई बनाया, पैसा दिया, खूब खर्चा किया, साधु ने भंडारे कराए, सब कुछ कराया, लेकिन भगवान सत्यनारायण के पूजन को जो भूल गए। लीलावती ने याद दिलाया उनको कि स्वामी, हम लोग भगवान सत्यदेव का जो व्रत है वह कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने माना था कि अगर हमारे घर में संतान होगी तो हम यह व्रत करेंगे। अब तो प्रभु की कृपा से संतान हो गई है तो हमको यह व्रत कर लेना चाहिए। साधु ने कहा, अभी जो है बहुत खर्चा हुआ है, इतना भंडारा करा दिया, ने ब्राह्मणों को खिला दिया, पढ़ाई वाले आए थे उनको दे दिया, बहुत खर्चा हो गया है। ऐसा है देवी कि अब हम लोग जो है या व्रत जो है, हम लोग जब कन्या का विवाह करेंगे तब हम लोग या व्रत कर लेंगे। बात नहीं बड़ी नहीं। इधर कन्या दिन दिन साधु के घर पर बड़ी होने लगी। कहते हैं कि कन्या जैसे चंद्रमा की कला दिन दिन बढ़ती है, उस तरीके से कन्या बढ़ रही है। इसी वजह से उसका नाम कलावती रखा गया। एक दिन साधु ऐसे ने देखा कि सहेलियों के साथ कलावती खेल रही है। उसने देखा और विचार किया कि कन्या जो है विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। पति पत्नी ने आपस में विचार विमर्श किया और दूत को आदेश दिया कि कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर खोज कर आप ले कराओ। दूत जो है वह सुसंपन्न नगर हो गए, वहां से सुंदर वैश्य पुत्र देखा और उसको अपने साथ लेकर आए। इधर साधु वैश्य अपने चिरपरिचित सहित बंधुबांधवों सहित उसको देखकर प्रसन्न हुआ और उसी के साथ उसका विवाह कर दिया। इधर विवाह की तैयारी चल रही है। एक छोटी सी गली भजन की, सब लोगों को देर हो गई होगी। एक कली में भजन, फिर हम लोग आगे कथम प्रवेश करेंगे। अरे आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे, ऐसी सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी नींद सदाई, सतगुरु ने मेरी नींद सदाई। उनको बुलाते हथ लेवा को करा दो, उनको बुलाते हथ
सुंदर की ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, हल्की चूड़ी धागा कबहू ना टूटे, प्रेम की धागा कबहू ना टूटे, प्रेम की धागा कबहू ना टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की सत्यनारायण भगवान की। उसी के साथ उनका विवाह हो गया। इधर विवाहोपरांत फिर से भगवान का पूजन व्रत साधु वैश्य नहीं कर पाया और इधर अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। व्यापार के लिए सुंदर प्रसाद नगर को गए व्यापार करने के लिए। वहां पर व्यापार करने कहते हैं सूत जी की वहां का जो राजा है वह चंद्रकेतु है। इधर भगवान सत्यदेव की पूजा न करने से व्रत न करने से भगवान रुष्ट हो गए और सत्यदेव ने रुष्ट हो दिया गणित को श्राप, और ऐसे छल का फल तुझे मिले घोर संताप। भगवान ने श्राप दिया। तो लीला क्या हुई प्रभु कि उधर उनके राज्य में चोरी हुई राजा की, और वो चोर हैं वह कहां पर आए जहां पर वैश्य दामाद दोनों ठहरे हुए थे और सिपाहियों का पीछा करते हुए देखा कि सिपाही पीछा कर रहे हैं तो जो भी धन था चोरी का वह सब वहीं पर रख दिया और चोर जो है वहां से भाग खड़े हुए। सिपाहियों ने आकर धन को जब वहां पर देखा साधु उनके जमाता के पास तो बिना विचार के उनको हथकड़ियों से सुसज्जित कर उनको राजा के पास ले गए, मंडी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने भी उनको विचार नहीं किया और उनको त्वरित जेल में डाल दिया गया बिना विचार किए। उनका जो धन था वहां सब छीन लिया राजा ने और उनको जेल में डाल दिया गया। और इधर कहते हैं सूत जी की इधर जो लीलावती है इधर घर पर क्या व्यवस्था हुई, घर में जो संपत्ति थी वह चोर चुरा कर ले गए। अब माँ बेटी दोनों ही अन्न जल पाने के लिए घर घर भटक रही है। और इधर एक दिन बेटी कलावती तेल से के घर में आई। माँ ने प्रश्न किया बेटी तेरे मन में क्या है, कहाँ रही थी इतनी रात में, मुझे बताओ। कलावती ने उत्तर दिया कि मैं एक ब्राह्मण के घर पर भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था, मैं वहीं पर थी इसलिए मुझे देर हो गई। माँ ने इधर लीलावती को पुनः स्मरण होगा कि हम लोग भी भगवान सत्यदेव का पूजन नहीं कर पाए थे, सत्यदेव का व्रत नहीं कर पाए थे, शायद इसी की वजह से आज हम लोगों को कष्ट प्राप्त हो रहा है, इसी वजह से भगवान हमको निर्भय दे रहे हैं। मैंने विचार किया कि हम भी भगवान सत्यदेव का पूजन करेंगे, व्रत करेंगे और उसके दिन अपने परिजनों को बुलाकर भगवान सत्यदेव का पूजन किया और माला प्रभु से कि प्रभु उनके पति और राम के अपराध को क्षमा करें प्रभु और अपनी कृपा बरसाने भगवान उनके अपराधों को क्षमा करो। कि हम लोग कहते हैं कि पापोहम पापकर्माः पापात्मा पापसिद्धौ, कि हम लोग तो पापी हैं, पाप करते हैं और पाप करते रहेंगे, लेकिन आप जो है पापों के हर हो, पाप हो, हम लोग पापी हैं, आप पापों के हरते हो प्रभु, तो हमारे पापों का शमन करें हरो और कृपा करो। भगवान सत्यदेव प्रसन्न हुए माधव की प्रार्थना से और उधर चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि सवेरे ही दोनों वैश्य पुत्रों को छोड़ दिया जाए,
जो भी धन लिया था उनका वह सब दोगुना कर लौटा दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे राज्य धन पुत्र सहित मैं तुम्हारे राज्य का नाश कर दूंगा। शुक्रवाणी कौन नहीं, टाटा गांव राजा ने उठकर शुक्रवाणी के संबंध में अपने मंत्री सभासदों इत्यादि सबको बताया और कहा ऐसी ऐसी शुक्रवाणी के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सभी ने उत्तम सलाह दी है राजा को और कहा कि दोनों वैश्यों को छोड़ देना चाहिए। महाराज राजा की आज्ञा पाकर दूत जो है वैश्य पुत्रों को बंधन के बिना लेकर आए। उनकी अव्यवस्था हजामत वगैरह बनवाई गई, उनको नए वस्त्रों से सुसज्जित किया गया, गहने इत्यादि दिए गए और जो भी धन उनका छीना हुआ था वह भी राजा ने दोगुना कर वापस कर दिया। और राजा ने कहा अब आप लोग अपने अपने घर को जाएं, भाग्य ने आपको यह कष्ट दिया है। कुछ परमात्मा की ऐसी लीला थी जो आप लोगों को यह कष्ट मिला है। अब लोग आप लोग अपने घर को जाओ। दोनों वैश्यों ने राजा को प्रणाम किया कि प्रभु आप लोगों की कृपा से अब हम अपने घर जा पा रहे हैं, नहीं हम तो यहीं पड़े रहते। भगवान सत्यनारायण का विस्मरण करते हुए दोनों वैश्य अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। सत्यनारायण को बताया भगवान की